आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपको भी आजकल बैंक से कॉल आते होंगे कि आप अपना लोन हमारे यहाँ टेक ओवर कर दीजिए, हम आपको 1-2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। कभी उसी सेम बैंक से फ़ोन आते होंगे कि आप टॉप अप ले लीजिए हमारे यहाँ से, हम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। तो देखिए, इसमें फ़ायदा है या नुकसान है? फ्रेंड्स, अगर आप पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेट अस सपोज आपका 10 लाख रुपए का लोन बचा हुआ है और आप 15 लाख रुपए ले रहे हैं, मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं पूरे 15 लाख पे लगेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और फ़ायदा है। नुकसान क्या-क्या है इसमें? पहला नुकसान, माना आपने 10 लाख का लोन लिया है 6 साल के लिए 10.5% पे, तो जो टोटल पैसा चुकाओगे बैंक को, वो 13.5 लाख रुपए चुकाओगे, मतलब इंटरेस्ट कितना दोगे आप? 3.5 लाख रुपए। लेकिन इसी पैसे को आप 2 साल बाद किसी और बैंक में टेक ओवर ले लेते हैं, तो आपको जो प्रिंसिपल बचा हुआ होगा वो लगभग 7.5 लाख रुपए बचा होगा। मतलब आप 6 साल में ब्याज दे रहे थे बैंक को 3.5 लाख रुपए, और आपने 2 साल में बैंक को ब्याज कितना दे दिया? 2.5 लाख रुपए, आधे से भी ज़्यादा। अब आप ये जो 7.5 लाख रुपए बचा है, इसको दूसरे बैंक में लेकर जाते हैं, तो बैंक क्या करेगी आपसे? वापस से 7.5 लाख पे ब्याज लेगी, जो पैसा आप चुका चुके हो, मतलब जो ब्याज आप दे चुके हो। तो एक तरह से इसमें इंटरेस्ट का फायदा नहीं है, नुकसान है। अब अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली अच्छा सुझाव है कि आप बैलेंस ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब पूछना क्या है बैंक वाले से? पहली चीज़, जिस बैंक में अभी आपका लोन चल रहा है, उसमें पहले ये पूछिए आप कि क्या आप अपना लोन बंद कर सकते हैं? आई मीन, माना आपने 5 साल के लिए लोन लिया है, 2 साल बाद क्या वो आपका लोन बंद कर देंगे? बंद कर देंगे तो क्या फ़ोरक्लोज़र चार्ज लेंगे? कई बार ये जो फ़ोरक्लोज़र चार्ज है, ये फ्रेंड्स 4 से 6% होता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का। माना आपका 8 लाख बचा हुआ है, तो 32 से 50,000 रुपए तक हो सकता है चार्ज, तो हमेशा पूछना है आपको। दूसरा, जो दूसरे बैंक में आप जा रहे हैं, जहाँ आप टेक ओवर कर रहे हैं, उस बैंक में ज़रूर पूछिए प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, क्या और खर्चे हैं। अगर आप सेम बैंक में टॉप अप कर रहे हैं, तो आप उन बैंक वालों से पूछिए कि जो खर्चे आप लेंगे, वो कौन से अमाउंट पे लेंगे? जो अमाउंट वो आपको दे रहे हैं उस पे, या फिर पूरे पर? माना आपका लोन है 10 लाख रुपए का, 5 लाख का आप टॉप अप ले रहे हैं, टोटल 15 लाख। लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस क्या पूरे 15 लाख पर लेंगे? क्योंकि 10 लाख पे तो पहले से ले चुके हैं वो, जब आपने पहले लोन लिया था। या फिर सिर्फ 5 लाख पर लेंगे? तो कोशिश करिए, इंसिस्ट करिए कि 5 लाख पर ही लें वो, क्योंकि उस 10 लाख पर आप पहले प्रोसेसिंग फीस और सारे खर्चे दे चुके हो। तो लोन लेने से पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ताकि आपका पैसा बच सके।